जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर है वो उठ के इस वक्त सीट नहीं अपनी जीती। ये सवाल आने वाली नस्लें पूछती रहेंगी कि गोली क्यों चलाई। वहां पे शहबाज शरीफ का मॉडल टाउन का खून उसके हाथों पे है, 26 नवंबर का खून भी उसके हाथों पे है। ऑर्डर टू किल शहबाज शरीफ ने दिया, क्यों दिया? इस्लाम लोग नहीं छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने क्यों ऑर्डर किया गोली चले? वो हथियार आपके सिद्धार्थ दहशतगर्दी की जंग में इस्तेमाल होने थे, वो आपके निहत्ते शहरियों पे इस्तेमाल हो रहे हैं। जी हो आप करें ना, आप जरा वहां पे गोलियां खाएं, मैं फिर देखता हूं 2-3 गोले खाए, आपको पता लगे किसी को कोई शर्म कोई हया। गोली किसने चलाई इस्लामाबाद में? जिम्मेदार शहबाज शरीफ। रेंजर्स किसने भेजी हरिपुर में, केपी में बिन बुलाए? आपका शहबाज शरीफ। पक्के के डाकू यहां पे लगे हुए, कच्चे के डाकू इनसे कंट्रोल नहीं होते हैं, और यहां पे पक्के के डाकू आके जो है इन्होंने इस चीज की तय में जाए कि गोली क्यों चलाई, किसने ऑर्डर दिया। प्रोटेस्ट के खिलाफ, पुरअमन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ आप नॉन लीथल फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लीथल फोर्स कभी इस्तेमाल नहीं होता जनाब स्पीकर। इसकी तय में यह जाना पड़ेगा, इसके जवाब कौम को चाहिए। एक पुरअमन एहतजाज आ रहा था, बिल्कुल पुरअमन, कहीं भी ना कोई चीज शीशा टूटा ना कुछ, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें। यहां पे डी चौक पे पहुंचे, लोगों ने उनका वेलकम किया, तकारीर हो जाती, एक दिन बैठ जाते, 2 दिन बैठ जाते, कौन सा जमीन आसमान ऊपर नीचे हो जाता। यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के बाकी लोग ये डी चौक आते रहे, मुख्तलिफ लोग आते रहे, कभी किसी पे गोली नहीं चली। तहरीक इंसाफ के लोगों को, साथियों को क्यों टारगेट किया गया जनाब स्पीकर? यह सवाल आने वाली नस्लें पूछती रहेंगी। यहां पे शहबाज शरीफ का मॉडल टाउन का खून उसके हाथों पे है, और ऊपर से यह भी जनाब स्पीकर भी आ गया कि 26 नवंबर का खून भी उसके हाथों पे है। ऑर्डर टू किल शहबाज शरीफ ने दिया, क्यों दिया जनाब स्पीकर? इसका जवाब एक जुडिशियल कमीशन या इंक्वायरी एसरटेन करेगी और बताएगी कौम को। इस्लाम लोग नहीं छोड़ेंगे। यहां पे सरदार लतीफ खोसा साहब हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी और वकील भी हैं, केस करने जा रहे हैं ये कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने हमें जो हुक्म दिया हुआ है, रेशियल प्रोफाइलिंग पख्तूनों के खिलाफ हो रही है। इस्लामाबाद पुलिस यहां पे जनाब स्पीकर जाके देखती है किसी का आईडी कार्ड खैबर पख्तूनख्वा का है, वो मेहनत का शख्स उठा के अंदर डाल रहे हैं जेल में। क्यों? क्योंकि उसकी मादरी जबान पश्तो है। क्या आज एक पख्तून होना इस मुल्क में जुर्म बन गया? बिल्कुल पुरअमन एक एहतजाज था। गोली क्यों चलाई जनाब स्पीकर? शहबाज शरीफ ने क्यों ऑर्डर किया गोली चले? और वो मैं आपको बताता चलूं, वो वेपन्स कौन से थे जिनके साथ गोली चली? जनाब स्पीकर, रेमिंगटन 700 7.62 into 51, आप खुद एक शिकारी, आप असला जानते हैं, 7.62 into 51 mm नेटो राउंड, 0.308 विंचेस्टर राउंड। आपका रेमिंगटन 700 मजल वेलोसिटी उसकी 850 मीटर फी सेकंड, 1 किलोमीटर से ज्यादा तक वो मार करती है। नाइट साइट्स उस वेपन पे हैं। नेटो ने कोलेशन सपोर्ट फंड के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी जंग में वो सिक्योरिटी फोर्सेस को अतिया दिया था। आपका इंटरनेशनल एक्यूरेसी इंटरनेशनल आर्टिक 7.62 into 51 मिलीमीटर, 0.308 विंचेस्टर, उसकी भी वेलोसिटी 850 मीटर फी सेकंड मजल वेलोसिटी, 1 किलोमीटर तक वो मार करती है। और ये फायर हो रहे हैं जनाब स्पीकर तकरीबन आपके 150 गज पे। जो गोली 1000 मीटर पे जाके लगती है, वो आप 150 मीटर पे मारते हैं। उस गोली की एनर्जी कितनी होती है, उसकी ताकत कितनी होती है, आपको तो पता है, आप शिकार करते हैं जनाब स्पीकर। डेवास्टेटिंग इफेक्ट। उसके साथ साथ या ये काफी नहीं था, M60 लाइट मशीन गन जो पट्टे के साथ चलती है, 50 राउंड का एक पट्टा होता है उसका, उसके साथ दूसरा लिंक लगता है। नाइट साइट्स के साथ 800 राउंड पर मिनट को मशीन गन, लाइट मशीन गन चलाती है। 7.62 टाइम्स 51 मिलीमीटर नेटो राउंड, 0.308 विंचेस्टर। जनाब स्पीकर, डेवास्टेटिंग इफेक्ट के साथ वो आप जरा वीडियो सुने, वो क्लैशनिकोव नहीं थी, क्लैशनिकोव 30 राउंड का मैगजीन उसमें चढ़ता है, ये मुतवातिर चल रही थी मशीन गन डेवास्टेटिंग इफेक्ट के साथ। वहां पे हमारे लोग गिरे, मैतें गिरी। जिस वक्त अस्पतालों में लेके गए, वो आज पॉलीक्लिनिक और आपका पिम्स अस्पताल में रिकॉर्ड गायब। लवाकिन आए मैतों के लिए, कहा जाके RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का एफिडेविट लिख के दें। ये कहां की इंसानियत है जनाब स्पीकर? ये कहां की इंसानियत है कि अपने निहत्ते लोगों पे आप गोली चलाएं? किसके ऑर्डर पे, मैं पूछता हूं, गोली चली? किसके ऑर्डर पे इस्लामाबाद के दिल में लाइट मशीन गन चल रही है डेवास्टेटिंग इफेक्ट के साथ? जो गोलियां, जो हथियार आपके 1 किलोमीटर तक इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में इस्तेमाल होने थे, वो आपके निहत्ते शहरियों पे इस्तेमाल हो रहे हैं। किसी को कोई शर्म कोई हया? ये तो तारीख में हमने सुना था कि जनरल डायर ने जड़ावाला बाग में मशीन गन लगा के निहत्ते लोगों को शहीद कर दिया था, मार दिया था। वो तारीख बर्पा हुई है एक बार फिर इस्लामाबाद की डी चौक में, जड़ियांवाला बाग में। वहां जी हो आप करें ना, आप जरा वहां पे गोलियां खाएं, मैं फिर देखता हूं 2-3 गोले खाए, आपको पता लगे, इनको पता लगे जनाब स्पीकर। नो क्रॉस टॉक प्लीज। ये जब सारा हो रहा था, गोली किसने चलाई इस्लामाबाद में? जिम्मेदार शहबाज शरीफ। रेंजर्स किसने भेजी हरिपुर में, केपी में बिन बुलाए, बगैर इजाजत के? जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ।
ये गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम जो हो रहे हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को उसके खिलाफ असैसिनेशन अटेम्प्ट कौन कर रहा है? आपका शहबाज शरीफ। क्या हम लोग एक वर्चुअल मार्शल लॉ में है? ये तो रियासती दहशतगर्दी हो रही है। मॉडल टाउन में रियासती दहशतगर्दी थी, डी चौक में रियासती दहशतगर्दी है। ये कब तक ये सारा कुछ चलेगा जनाब स्पीकर? जब रियासत का एक फर्द रियासत के दूसरे फरीकैन पे हमलावर हो। जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर है वो उठ के इसको तो सीट नहीं अपनी जीती, यहां पे मेंबरान जो हाउस है ये तो इनकम्प्लीट है। ये जब एक चीफ मिनिस्टर और एक छोटे सूबे के चीफ मिनिस्टर और एक हसास सूबे के चीफ मिनिस्टर पे असैसिनेशन अटेम्प्ट करता है जनाब स्पीकर, फिर वहां पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रहती। टीयर गैस शेलिंग शदीद हो रही थी, वाज़े तौर पे टारगेट हुआ। एक टीयर गैस का राउंड आके छाती में लगा, दूसरा यहां पे गले पे आके लगा। इसका भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग पर्चे करेंगे और इनके वुज़रा पे और इसके शहबाज शरीफ के ऊपर करेंगे और इनके एहलकारों पे इंशाअल्लाह ताला पर्चे होंगे। अडयाला जेल हम लोग जाते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हमारे चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा साहब, हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असेंबली बजाते मैं खुद, हम लोग हमारे स्पीकर असद कैसर साहब आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो हम लोग वहां पे अडयाला जेल में पिछले महीने जाते हैं जनाब स्पीकर, पिछले से पिछले महीने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और कोर्ट ऑर्डर्ड मुलाकात। 3 बजे का टाइम, 5 लोग अडयाला जेल के सामने खड़े हैं, पुलिस आती है, चौकी वाली उन्हें हाथ से पकड़े, कहते हैं जी आप सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये कोई मजाक है? ये कोई मजाक प्रोग्राम बनाया हुआ है? वो उठा के अंदर बंद करते हैं और कहते हैं जी हमें हुक्म जो है वो ऊपर से आया है। वो ऊपर जरा डिफाइन कर दे, वो कौन सा ऊपर है? वो कौन है ऊपर? शहबाज शरीफ है, XYZ है, कौन है ऊपर? 4-5 घंटे वहां पे हमें बिठाई रखा जनाब स्पीकर। ये पंजाब है या ये कोई पक्के के डाकू यहां पे लगे हुए? कच्चे के डाकू से कंट्रोल नहीं होते हैं और यहां पे पक्के के डाकू आके जो है इन्होंने पूरा निजाम आगे का आवा पे गड़ाया हुआ है, जो है इन्होंने पूरा निजाम आगे का आवा पे गड़ाया हुआ है। ये जनाब गौहर अयूब ये बात कर रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर, उमर अयूब एज अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के फ्लोर पे, और ये कह रहे हैं जी वो PTI की जो क़यादत है वो कंप्रोमाइज़ कर गई है। वो भी कैसे कंप्रोमाइज़ कर गई है? क्या तुम प्रोपेगेंडा कर रहे हो? क्या ऐसी तकरीर कोई एक कंप्रोमाइज़ क़यादत करती है? किस किस का नाम नहीं लिया? जब शहबाज शरीफ का नाम लेके ये कह रहे हैं कि गोली क्यों चलवाई तुमने, क्यों ऑर्डर साइन किए, ये ऑर्डर भी गालबन इसी तरह साइन हुए होंगे जैसे कि वो 26वें तरमीम थी। तो बहरहाल क्योंकि कानूनी तौर पे मुजरिम और इसका गुनाहगार वो शख्स बनता है जो इस बात की अथॉरिटी रखता है और गोली चलाने का हुक्म देता है, इसलिए वो उन्होंने सही एड्रेस किया और असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर डायरेक्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान से सवाल किया, जो 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म बना हुआ है, और इन्हीं का मैंडेट चोरी करके इमरान खान साहब को बताया जाता है कि आपकी जो क़यादत है वो कंप्रोमाइज़ हो गई है। वो जो है ना, उन्होंने अभी तक ना तो इन शहदा का केस जो FIR आपने कही थी कि वो जो वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ काटी जाए, वो उन्होंने दर्ज नहीं करवाई, और फिर वो कोई उन्होंने वाज़ेह तौर पे कोई बातचीत भी नहीं की है। तो आज पता चला कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। 15 तारीख को जो वहाँ पे इतना बड़ा इज्तिमा किया जा रहा है पेशावर में, वो भी हो रहा है, उसके भी ऐलानात हो रहे हैं। वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो जनाब वकार शेख, उन्होंने भी लोगों को